ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन है 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होगी, कौन सी संख्याएं 8 से और 7 से 11 से। इसके बाद को प्राइम नंबर है और इसके बाद एग्जाम्पल है। तो टॉपिक के नाम पर एक तरह से ये थ्योरी हो गया। पार्ट 4 में को प्राइम नंबर बतलाएंगे। हाँ बोलो। हाँ, इसका 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होगी। तो अगर मान लेते हैं 4, 8, 6 है तो इकाई दहाई सैकड़ा अगर 3 अंकों से बनी होगी, 3 अंकों से कोई संख्या बनी है तो इकाई और दहाई स्थान पर देख लेंगे कौन सी संख्या है और इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर 8 और 6 14 हुआ। 14 को ये 4 नहीं काट रहा है, इसीलिए 486 को नहीं काटेगा। निष्कर्ष ये है इकाई और दहाई स्थान पर स्थित अंकों का योग, जैसे इकाई स्थान पर यहाँ 6 है, दहाई पर 8 है, तो 8 और 6 14। तो इकाई और दहाई स्थान पर स्थित संख्याओं का योग अगर 4 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं। 2 अंक वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से अधिक अंकों वाला में ये प्रॉब्लम आता है। तो तुरंत समझने के लिए जैसे हम लोग मान लेते हैं 5, 3, 6, 6, क्या ये 4 से विभाजित होगा। तो इकाई दहाई 2 ही अंकों को देखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 6, 6 12, 12 4 से विभाजित हो रहा है। 4 गुने 3 बराबर 12, इसीलिए 5366 भी 4 से विभाजित होगा। कोई भी उदाहरण हम लोग ले, 5, 6, 7, 8 0। इकाई और दहाई को देखना है। इकाई पर 0 और दहाई पर 8, तो 0 जोड़ 8 बराबर 8। 8 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाजित होगा। पहला का ए का आंसर हो गया। अंक 3 या 3 से अधिक अंकों से बनी हुई संख्याएं, 3 या 3 से अधिक अंकों से बनी हुई संख्याएं में इकाई और दहाई स्थान पर स्थित संख्याओं का योग अगर 4 से विभाजित होगा तो दी गई संख्याएं 4 से विभाजित होगा ही। 2 से अधिक मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या ये 4 से विभाजित होगा। इकाई पर 6 है, दहाई पर 5 है, तो 6 5 11। चूँकि 11 को 4 नहीं काट रहा है, इसलिए इसको 4 नहीं काटेगा। जैसे देख लो, इसमें 4 से भाग देंगे 123, 4 5 6, 4 तिया 12 कट गया। 3 उतरा, भाग नहीं लगा 0, 4 उतरा, 4 अट्ठे 32, 2 हुआ, 5 उतरा, 4 छक्के 24 कट रहा है जी। नियम फेल हो गया क्या, किताब में तो यही है। 6 5 11, 4 तिया 12, ठीक। 3 0, 4 से कटेगा, 3 के बाद 4, 4 अट्ठे 32, 2 है, और ये 4 के बाद 5, 4 छक्के 24, 1 6 कट रहा है। देखो बुक में क्या दिया हुआ है। इकाई और दहाई स्थान पर दी गई संख्याओं को जोड़ने पर, जैसे 5 और 6 11 हुआ। 11 अगर 4 से नहीं कट रहा है तो ये 4 से नहीं कटना चाहिए। नहीं, लास्ट वाला यदि 2 अंक डिवाइड नहीं हो रहा 4 से तब नहीं कटेगा। यदि 4 से डिवाइड हो जाएगा तब कट। इसको हम नियम लिख करके और एग्जाम्पल देते हैं, कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। जैसे 56 कटेगा क्योंकि 4 से कट रहा है। नियम यह है, दी गई संख्याओं के दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या, यानी कोई संख्या दी हुई है,
इसके दी गई संख्या में इकाई अंकों से दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या अगर हम लोग लिखते हैं, मान लो 5, 3, 6, 8, 7, फिर मान लो 8 लिख दिए, तो दहाई और इकाई स्थानों से बनी संख्या, तो इकाई दहाई, दहाई में हो गया 7, इकाई में हो गया 8, तो ये 78 हुआ। तो 78 अगर 4 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगा। समझा? मिस हो गया था इसमें। अब 4 से 78 तो नहीं कट रहा है, इसका अर्थ है ये संख्या 4 से नहीं कटेगा। वैसे टेस्ट भी कर लिया जाए, 4 से भाग देंगे तो 4 एकन 4 -1 3 4 तिया 12 1 6 4 चुका 16 0 8 4 दूनी 8 19 7 4 एकन 4 3 8 नहीं कटा, 4 9 36। हाँ, अगर मान लो यहाँ पर 2 कर दिया जाए, ध्यान दो, यहाँ पर 2 कर दिया जाए तो क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो अंतिम 2 अंक देख लो, 4 से कट रहा है। अंतिम 2 अंक का मतलब इकाई और दहाई स्थान पर जो संख्या है, जैसे 2 और ये 7, यानी ये 72 जो है 4 से कटेगा तो ये पूरा पूरी 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें बात समझ में आ गई। तो मान लो यहाँ पर 7 है तो 2 72 कट रहा है 4 से, है ना। 18 चौका 72, 19 चौका 76, 76 भी कट रहा है। तो इसका ये पहला का आंसर है। 8 में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई संख्या लिखते हैं, मान लो इसको लिखे ये B, 4 वाला में अंतिम 2 देखना है, 4 वाला में अंतिम 2 देखना है, 8 वाला में अंतिम 3 देखना है। इतना ही ध्यान रखना है। 4 वाला कटेगा तो अंतिम 2 अंक देखेंगे, 56 कट रहा है 4 से, तो इसका मतलब दी गई संख्या 4 से विभाजित होगा ही। दूसरी बात, 8 वाला में 4 दूनी 8, 2 गुना है तो 2 के बदला 3 कर देंगे। ये 456 को 8 अगर काट रहा है तो पूरे को 8 काटेगा। अब 456 8 से कटेगा तो 8 7 ये 456, 8 से भाग दोगे 8 पंचे 40, 8 7 56, इसका मतलब दी गई संख्या 8 से कटेगा। तो ये सब में कोई विशेष जान नहीं है, ब्रेन की आवश्यकता इससे अगले टॉपिक में है को प्राइम नंबर। खैर, तो 4 और 8 से किस तरह की संख्या कटेगी इसका हम थ्योरी तैयार करके सबको देंगे। 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं में लास्ट 2 नंबर देखेंगे। अंतिम 2 संख्या को 4 काट रहा है तो पूरे को काटेगा। 8 वाला में अंतिम 3 देखेंगे। बस इतना ही ध्यान में रखना। 7 वाला में ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है, जैसे मान लो 3 अंकों की संख्या है 861, क्या ये 7 से कटेगा? तो 7 वाला में इकाई अंक को छोड़ दो, के बाद पीछे में 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, जितना भी रहे, ध्यान से सुनो। 7 किन संख्याओं को काट सकती है? तो इकाई वाला स्थान को छोड़ दो, तो यहाँ क्या बच गया? 86। अब इकाई का 2 गुना कर दो, तो 1 दूनी 2 घटा दो, तो ये 84 हुआ। 84 को अगर 7 काटेगा तो 861 को भी काटेगा। 84 को 7 काट रहा है ना, रूल बतला रहे हैं। इकाई अंक पे जो भी रहेगा उसको 2 से गुना करेंगे। हाँ, उसको 2 से गुना करके अब पीछे वाला टोटल में से इकाई स्थान का 2 गुना टोटल में से घटा दो। घटाने के बाद जो आवे तो उसमें देखो जो ये 7 से कट रहा है, अगर कट जाएगा तो दी गई संख्या कटेगा। जैसे इकाई पर 1 है, इकाई स्थान पर, तो 1 का 2 गुना 2, 4 रहेगा तो हाँ, तो अब ये देखो ना 7 से कटेगा, कट जाएगा, कटेगा ही। 7 दूनी 14 है ना,
7 या 127 को 7 से गुना करेंगे तो 861। अब मान करके चलो 800 क्या बोला बोलो, 4 अंक का लीजिए, जैसे 3 अंक का था। तो 4 अंक का, जैसे मान लो 1 2 3 4 1234। तो क्या ये 7 से कटेगा? तो 7 वाला में इकाई अंक को छांटो, तो छांट देने पर क्या बचा? 123। अब इकाई अंक पर 4 है तो 4 को फिर 2 से गुना करो, इकाई पर जो रहे ना उसको 2 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8। अब इसमें 8 घटा दो तो ये हो गया 115। 115 7 से कट जाएगा तो 1234 भी कटेगा। तो 3 अंक रहेगा तब भी लागू होगा ये नियम। 2 अंक वाला में ये नियम लागू नहीं होगा। 3 अंक हो या 4 अंक सब नहीं 2 अंक वाला में होगा। बुक में तो दिया है, इसमें ये नहीं है जो 3 अंक या 4 अंक। 2 अंक 14 लीजिए तो 2 से अधिक की बात चल रही है यहाँ पर। हाँ वही 2 तो अंक में तो पता चल ही 2 में तो पता चल जाता है, 2 से अधिक। अब इसको 7 काटेगा? नहीं काटेगा, नहीं कहते। इसीलिए 1234 को भी 7 नहीं काटेगा। एक बार 5 अंक लेके देख। चलो 5 अंक का उदाहरण लो, जैसे 2 6 3 7 मान लो 9। क्या ये 7 से कटेगा? तो इकाई अंक को छांटो तो बच गया कितना? 2637। इकाई पर 9 है तो 9 दूनी 18। इसको माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 26 19। इसको 7 काटेगा तो देख लो 29। नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है। 2619 में 7 से भाग दिए तो पूर्ण रूप से नहीं काट रहा है। तो फिलहाल 3 पर आओ। 3 का अर्थ हुआ 4 8 और 7। तो 4 8 और 7 से कौन कौन सी संख्याएं कटेगी? तो 4 में हम लोगों को देखना है, ये याद रखना, 2 से अधिक अंकों वाली 100 तक तो हो गया। 100 से 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू होती है। 100 से पहले 99 तक जनरली लोगों को आता है। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होगी? जितने भी अंक हो, 10 20 30 अनंत अंकों से बनी संख्या, जैसे हम लोग लिखते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पर रुक जाए, या मान लो 9 फिर दे दे 0। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जब ये रहेगा क्या ये 4 से कट सकती है, तो हम लोग अंतिम 2 अंक देखेंगे 90। 90 को 4 पूर्ण रूप से नहीं काट रहा है, इसीलिए इन संख्याओं, इस बड़ी संख्या को नहीं काटेगा। 8 तो 4 में हम लोग 2 अंतिम लेंगे, 8 में 3 लेंगे, अंतिम 3। अगर 8 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगा। तो 890 कटता है, मेरे विचार से नहीं कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। क्लियर हो गया? नहीं कटा। तो 4 और 8, फिर 7 पर आ जाओ। तो 7 में क्या बतलाए? जैसे क्या ये 7 7 से कटेगा? तो ये बतलाए 7 वाला में इकाई स्थान वाला संख्या को छांट दो, तब हो गया तुमको 654। इकाई स्थान पर जो है उसका 2 गुना घटा दो, तो 2 का 2 गुना 4, यानी 4 घटा दो, तो ये हो गया 650। 650 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 7 से। इसीलिए 65 42 यानी 6542 नहीं कटेगा 7 से। एक अंक और सेट कर दो, मान लो हम लोग 1 दे दिए, तो क्या ये कटेगा? तो इकाई स्थान को छांटो तो 65 42 है ना। 65 42, 1 दूनी 2 घटाओ तो 65 40, 65 40 0 7, ये अंत में 0 आ जाएगा। 65 40 नहीं कटेगा। क्लियर है रिजल्ट? तो ये तीनों याद रह जाएगी बात। लास्ट वाला है 11 से कौन सी संख्याएं विभाजित होगी? तो बुक में जो दिया हुआ है उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हम बतलाएंगे प्रॉब्लम बनाने में। बुक में बहुत लिमिट थ्योरी रहता है, तो ये लास्ट है।
अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो सम विषम सम विषम सम, मालूम है ना ये। तो उसमें सम संख्या को अलग से जोड़ो, 1 जोड़ 3 जोड़ 5, 3 8 9 1 जोड़ 3 जोड़ 5। इसके बाद सम के अलावा विषम कौन हो गया, तो 2 और 4, तो -2 जोड़ 4, यानी सम स्थानों पर स्थित संख्या का योगफल माइनस विषम स्थानों पर स्थित संख्या का योगफल। दोनों को घटाने पर अगर शून्य आवे या शून्य नहीं आवे तो ऐसी संख्या आवे जो 11 से कट जाए, तब दी गई संख्या 11 से कटेगी। जैसे इसमें देख लो 1 3 4 5 9 -2 4 6, यानी 3 आया। 3 को 11 नहीं काट रहा है, इसलिए 12,345 को 11 नहीं काटेगा। अब जैसे मान लो 121 लो, तो सम विषम सम, तो सम संख्याओं का योग यानी 1 जोड़ 1 माइनस विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या खाली 2 है, तो 1 1 2 -2 0 0 आ गया। इसका मतलब ये 11 से कटेगा। क्या बोलो, ये 11 से कटेगा। तुरंत देखो अपना लो, सम विषम सम, तो सम संख्या में सम संख्या का योग, तो 0 जोड़ 9 माइनस विषम में हो गया 1 जोड़ 8, 9 -9 बराबर 0, यानी ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी होगी। कल्पना करो जैसे रिजल्ट में मतलब 11 आ जाए, तो 11 11 से कट जाएगा, तब दी गई संख्या सम हो, ये सॉरी 11 से कटेगा। 11 के बदला 22 हो जाए, 22 को 11 काटता है, नहीं मतलब सम जैसे तो ये 9 हुआ न जी। संख्या में से घटाते हैं ना विषम संख्या। वो देखो तू उस संख्या ही बोलो, तब नियम लागू करना है। जैसे मान लो वैसे नहीं होगा हमको। ये अभी जो बतला है वही चलेगा। जैसे बोलो ना तू लोग 6 3 5 4 8 8, क्या 11 से कटेगा? तो तुरंत देखो सम विषम सम विषम सम विषम, सम संख्याओं का योग करो, तो 3 जोड़ 4 जोड़ 8, 3 4 7 8 15 माइनस 6 5 11 8 19 -4 को 11 नहीं काट रहा है, इसलिए 11 इसको नहीं काटेगा। डिवाइड कीजिए तो 11 से। इसको 11 5 55 8 5 11 7 77 7 7 फिर 8, ये 5 उतारे थे ना, यहाँ तक हो गया है, यानी 8 बचा। 8 पर उतरेगा ये 4, तो 11 7 77 फिर 7 हो गया, ये हो गया 4 उतर गया ना, जी 8, 11 तो 11 7 77, यानी फिर 7 होगा। अब बचा कितना? 1, नहीं कर 1 पर आया 8, 18 को नहीं काट रहा है। तो फाइनल निष्कर्ष 7 हो या 11 हो, इसमें कितना कितना जानकारी, जैसे 2 3 4 5 7 9 11, इतना से कटने वाली संख्याओं के बारे में तो लोग समझे हो। नेक्स्ट पार्ट जो है ना सुपर इम्पोर्टेंट है, को प्राइम नंबर। ये दिया हुआ है, लगभग 20-25 मिनट लगेगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कल पार्ट 4 में बतलाएंगे। और अभी जो पूछा था MP का ये, तो उसको भी उसी क्रम में हम बतला देंगे।